बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं इस्लाम मलिक। नाज़रीन, लाहौर में दो गैर मुल्की ख़वातीन के साथ ज़्यादती और अगवा का मुकदमा इस वक्त तमाम शहर सुर्खियों में है। सवालात उठाए जा रहे हैं कि ऐसा वाक़या क्यों कर हुआ। DIG ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान साहब ने आज एक तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सारी टाइम लाइन बताई कि किस तरीके से ये मुकदमा दर्ज हुआ, कौन कौन से मुलज़म गिरफ्तार किए गए और कौन से मुलज़मान के रिमांड्स कब होना है। तहकीकात के बाद हतमी तौर पे कहा जा सकेगा कि इस मुकदमे के अंदर किसका कितना कसूर है। लेकिन अगर देखा जाए इस मुकदमे को, इसके वाक़यात को देखा जाए तो एक चीज़ बहरहाल आपको नज़र आती है। लेन देन का मामला था और पाकिस्तान में अगर कुछ लोगों ने बाहर की दो ख़वातीन के साथ कारोबारी मामला तय किए तो उसमें कहीं नुकसान हुआ या फ़ायदा हुआ, लेकिन इस लेन देन के मामले को सेटल करने के लिए वो पाकिस्तान आई। उनसे पैसे भी तलब किए गए, पैसे भी मंगवाए गए, लेकिन जिस तरीके से बंदूक की ज़ोर पर मामलात को सेटल करने की कोशिश की गई, यही वो सवालात हैं जो ये बताते हैं कि आखिर आपके दिमाग में होता क्या है। आप समझते हैं आप बाख्तियार हैं, आप समझते हैं कि आप किसी बड़े आदमी के अजीज़ व कारब हैं, आप ये समझते हैं कि कोई आपको पूछने वाला नहीं है, बजाय इसके कि आप उन ख़वातीन को बुला के अपने मामलात कानून के सामने रखते, अदालती कार्रवाई करते, कानूनी तरीके से अपने पैसे लेने की कोशिश करते। आपने डंडे के ज़ोर पे ये मामला चलाने की कोशिश की, आवाज़ उठी, उनके लोगों ने, उनके वालिदैन ने हुकूमत पाकिस्तान से रब्ता किया, सफारत खाने इन्वाल्व हुए, जिसके बाद मुकदमा भी दर्ज हो गया, मुलज़मान भी गिरफ्तार हुए। लेकिन क्या ये सोच कब दुरुस्त होगी कि हमारे यहाँ इख्तियार में बैठे हुए लोग या इक़्तिदार पर बैठे हुए लोग, उनके अजीज़ व अक़ारिब भी ये बात समझना शुरू कर देते हैं कि उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है, उन्हें कानून का एहतराम भी नहीं करना। अब सवाल ये भी है कि क्या वाकई जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुए हैं ये कैफरे किरदार तक पहुँचेंगे, इनको बाकायदा सज़ा मिल पाएगी। और जो हुकूमत के ऊपर एतराज़ात उठाए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि हुकूमत असरअंदाज हो सकती है, हुकूमत कितनी इससे बरी ज़िम्मा होगी। फिर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो DIG ऑपरेशन फैसल कामरान साहब ने की, उसके मौके पे जो सवालात हुए, ये जो बातें पूछी गई, उसमें किस हद तक जो है वो अवाम और मीडिया मुतमिन हो पाया है, इसका भी जायज़ा लेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर। हमारे साथ मौजूद हैं DIG ऑपरेशन जनाब फैसल कामरान साहब, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं शफी जान साहब, वज़ीर इत्तलात हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के, शुमारा राना साहबा रुकन कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। आप तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे DIG ऑपरेशन फैसल कामरान साहब से। फैसल साहब, ये बताइएगा कि आज की इतनी तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत क्यों महसूस की गई आज? सर, थैंक यू वेरी मच। आपकी बड़ा मेहरबानी है आपकी कि आपने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल किया है। सर, पहली बात तो ये है कि ये एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल मसला है कि एक मुल्क पाकिस्तान, जिसमें हम बहुत सारी कोशिश भी कर रहे हैं इस मुल्क की तरक्की के लिए, टूरिज्म को डेवलप करने के लिए, वहां पे दो फॉरेनर्स खवातीन के साथ ये मामला हो जाता है। कोई छोटे छोटे पॉइंट्स, बिट्स एंड पार्ट में जो जिसको पता चला उसने उसके ऊपर पूरी उसके अराउंड स्टोरी बना दी। तो इस वजह से ये जरूरत थी कि एक दफा अपने लोगों के सामने और मीडिया के सामने वो तमाम हकाइक एक दफा रख दें, उसके बाद आप इवेलुएट करें कि इसमें कहां पे पुलिस के साथ कोई गलती हुई है। क्योंकि हमने एक एक लीगल प्रोसेस फॉलो किया, एक एक चीज टाइमली की, गवर्नमेंट की डायरेक्शंस थी कि इसके ऊपर मेरिट इंश्योर करें, 100% करें, और कोई इन्फ्लुएंस, कोई इंटरवेंशन नहीं थी। ये सारा काम हमने ठीक किया मुल्क की इज्जत के लिए। लेकिन हमारे बहुत सारे लोग उस पर, क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं थी, मैं उनको कसूरवार नहीं ठहराऊंगा, लेकिन मैं ये समझता हूं कि जब उनके पास मुकम्मल इंफॉर्मेशन नहीं थी तो फिर क्या सराहियां शुरू होगी। तो ये जरूरी था कि अपने मुल्क के लोगों के सामने ये पूरी सिचुएशन रखते कि ये था, ये हुआ, इसमें ये एक्शन हुआ, और इस एक्शन के बाद ये सारी चीजें हमने कर ली। मुलजमान ट्रेस हो गए, अरेस्ट हो गए, FIR ऐसे हुई, मेडिकल ऐसे हुआ, 164 कोर्ट ऑफ लॉ में पेश करके मजिस्ट्रेट से 164 के बयानात लिए गए। कोई लीगल ऐसा प्रोसेस नहीं है जो बाईपास किया हो या इग्नोर किया हो। अब आप ये देखिएगा कि उसमें से सवालात किसी प्रोसेस के बारे में नहीं उठ रहे कि आपने ये क्यों नहीं किया और आपने ये क्यों नहीं किया। हमने काम अपना 100% पूरा किया, लेकिन लोगों को सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बताना था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर कि कितने बजे क्या हुआ, ये स्टोरी स्टार्ट कहां से हुई, ये एंड कहां पे हुई। ये कहना एक बड़े अखबार में भी और किसी और की तरफ से भी कि जी ये तो सारा काम 7-7:30 बजे या 8 बजे जाके ये हुआ है और ये तो झूठी स्टोरी है। तो सर, इसके पीछे जो इतनी मेहनत और 1 बज के जो दोपहर से कॉल 12:40 ऑनवर्ड्स, उसके ऊपर जो मेहनत थी, जो रेड से, जो सरगोदा में थे, जो शादरा में थे, जो डिफेंस के एरिया में पुलिस काम कर रही थी, जो डिफेंस फेज 8 में काम कर रही थी, एक और एरिया के अंदर पुलिस थी, सेफ सिटी में टीमें काम कर रही थी, वो सारे काम करने के नतीजे में जो ये लड़कियां
वहां तक पहुंच गई। ये लड़का उनको लेके निकल रहा था, वहां से ये लड़कियां स्किप करके वहां पहुंची। उसके पूरे सबूत के ये इन लड़कियों की कॉन्वर्सेशन वो हमारे पास मौजूद है कि हमारे लोग इसी तरह की कंकॉक्टेड स्टोरीज पे तवज्जो ना दें, उनके सामने असल हकाइक हो। फिर फैसला आपका अपना है कि कहीं पे ये हमने कोई कमी तो नहीं छोड़ी, ताकि इस सारे मामले को ये समझने की जरूरत है सर, ये तो अपने मुल्क की इज्जत का मामला था। कल आपके पीछे इंडिया भी बातें करता, कल आपके पीछे पूरी फॉरेन वो जो वर्ल्ड है वो बात करती कि जी इस मुल्क में तो ये हुआ और इन्होंने कुछ नहीं किया। उसकी बजाय आज आपके मुल्क में कोई ये बंदा बात नहीं कर सकता कि जी इनके साथ किसी किस्म की भी इसमें कोई गड़बड़ हुई है। वो सब ये कहेंगे पूरा प्रोसीजर फॉलो हुआ, तमाम लोग गिरफ्तार हुए, केस ट्रेस हुआ, पुलिस ने मेहनत की, उसका क्रेडिट आप बेशक ना दें। मैंने तो एक और जगह पे भी ये बात की कि अगर आपको अपने मुल्क पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों पे यकीन नहीं है, प्लीज वो खातून दोनों खवातीन, उनके वालिद, उनके कॉन्टैक्ट नंबर लेके कोई भी बंदा जो इसकी तफ्तीश या तहकीक करना चाहता है उनसे बात करके पूछ लें और वेरीफाई कर लें। वैसे साहब लोगों ने सरेंडर किया, ये कहा जा रहा है कि किसी जो अहम मुल्जिम उसने सरेंडर किया, ये सब लोग गिरफ्तार किए गए? सर जो पहला मुल्जिम है उसको हमने जिसका ये मोहम्मद अहमद रजा डार जिसका नाम है, मोहम्मद अहमद रजा को हमने जिस तरह से उसका जैसे ही नंबर आया उसकी गाड़ी की ट्रेसिंग सेफ सिटी ने की और हमें बताना शुरू कर दिया गाड़ी यहाँ यहाँ मूव कर रही है, उसके पीछे हमारी गाड़ियां लग गई। और साथ साथ ऑब्वियसली इसके ऊपर जब हमने उनकी फैमिली से कांटेक्ट किया ये वेरीफाई करने के लिए कि क्योंकि हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि ही समहाउ रिलेटेड टू यू, तो क्या आपका रिश्तेदार है या नहीं है, उन्होंने कहा बिल्कुल है। तो उसके ऊपर उनका रिस्पॉन्स ये नहीं था कि वो हम इसको भगा देते हैं, गायब कर देते हैं। उन्होंने ये उसको भी डायरेक्शन दी कि फौरी तौर पे जिधर भी हो, जहां पे भी पुलिस आ रही है, बिल्कुल कोई अब मसला खड़ा कर दिया है, अब भुगतो। ठीक है, तो उनकी मदद से यस हमने उसको गिरफ्तार किया और फिर उसके फोन के कॉन्टैक्ट्स, उसकी आगे कॉन्वर्सेशन, उसने उसकी आगे इंफॉर्मेशन से उसके साथ कौन शामिल था, घर किसने प्रोवाइड किया, उसका कौन दोस्त उसको असिस्ट कर रहा था, घर प्रोवाइड करने वाले ने वो बदमाश द बॉस जिसको कह रही थी वो लड़कियां, वो कहां से आया, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या था, उसके साथ 3 और बदमाश कौन आए, उनमें से किसने किसका रेप किया, और वो सारी चीजें बाद में सामने आई। तो ये हाफ कुक्ड किस्म के जो फैक्ट्स लोग आके उसके इर्द गिर्द पूरी स्टोरी बना रहे थे, उसको किल करना बड़ा जरूरी था। ये सारी वैसे सब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो डिस्कस हुई सोशल मीडिया के ऊपर कि पुलिस ने ऑलरेडी एक कंप्रोमाइज करवा के कुछ तहरीर जो है वो लिख ली हुई है, कुछ इस बात में सदाकत है? सर बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं है, और कोई पुलिस का ये मैंडेट ही नहीं है कि इस तरह का काम करे, ना ये पुलिस का मैंडेट है, ना पुलिस ने ये किया। और अगेन वो साहब जिन्होंने अपनी बेटी के लिए पहली कॉल की, सर आप में से हमारे जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, वो बड़े काबिल हैं इस मामले में, वो वहां तक उस नंबर पे कॉल करके प्लीज वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा। अगर मेरे ऊपर यकीन नहीं तो शायद किसी फॉरनर की बात पे ज्यादा यकीन करें। ठीक हो गया फैसल कामरान साहब, आपने किसी और प्रोग्राम में भी जाना है, बहुत शुक्रिया आपका। मैं जाता हूँ शफी जान साहब की तरफ। शफी जान साहब, एक मुकदमा होता है लाहौर में, 2 गैर मुल्की ख्वातीन हैं, उनके अगवा का मुकदमा, उनसे तावान तलब करने का, उसको बड़ा पोलिटिसाइज किया जाता है। आप भी मुतमिन हैं कि वाकई ये कानून के मुताबिक चीज़ें कार्रवाई की गई, या जो गैर मुल्की ख्वातीन का जो अजाला होना चाहिए वो इससे कहीं बेहतर किया जा सकता था? देखिए, इस पे सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। जहां तक इस केस का ताल्लुक है तो इस केस में वो तेजी नजर नहीं आ रही जो नजर आनी चाहिए थी। आपने देखा होगा कि क्राइम सीन का फ्रॉन्जिक जो है वो चौथे दिन हो रहा है। चौथे दिन नहीं होना चाहिए था, इसमें इतनी तेजी होनी चाहिए थी जितनी बाकी केसेस में होती है। ये केस कई बड़े नामों के जरिए, असर रसूख के जरिए नजर, उनके असर रसूख से किसी और चीज की नजर ना हो जाए। देखिए, बात बड़ी वाज़ेह है कि ये इस केस को पूरा इंटरनेशनल मीडिया कवर कर रहा है, जिसमें पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है। जो भी इसमें मुलविस है, जो भी इसके मुल्जिमान है, सब तक पहुंचना चाहिए, सबको इबरतनाक सजा देनी चाहिए। ये इस तरह नहीं हो सकता कि जिस तरीके से, जिस प्रोसेस से इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इन्वेस्टिगेशन में तेजी होनी चाहिए। अब कुछ जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि कुछ पंजाब हुकूमत के ऑफिशियल्स इस इन्वेस्टिगेशन पे असरअंदाज हो रहे हैं। इसहाक डार साहब का नाम आ रहा है, तो इसहाक डार साहब का अगर नाम आ रहा है तो उनको क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए इस केस के बारे में, क्योंकि वो डिप्टी वजीर आजम है पाकिस्तान के, वो एक बहुत बड़ा नाम है इस वक्त पाकिस्तान के हवाले से। तो अगर इस चीज को उनके साथ लिंक किया जा रहा है, या तो फिर आके वो कह दे कि जी इसमें हम मुलविस नहीं है, जिस शख्स का नाम मेरे साथ जोड़ा जा रहा है वो मेरे फैमिली का हिस्सा नहीं है। अगर फैमिली का हिस्सा है तो फिर इसमें वो तेजी नजर आनी चाहिए जो बाकी आम गरीब लोगों की केसेस में नजर आती है। देखिए, मरियम सफदर साहिबा का नाम भी आ रहा है। आप अगर सोशल मीडिया उठा ले, अगर आप एक्स पे चले जाएं
तो वहां भी एक बयानिया इस वक्त बिल्ट हो रहा है कि जो पंजाब के ऑफिशियल्स हैं, जिसमें मरियम सफदर का नाम आ रहा है, जिसमें इसहाक डार का नाम आ रहा है, कि ये अपना असर रसूख इस्तेमाल कर रहे हैं और इस केस में वो तेजी नजर नहीं आ रही जो इन्वेस्टिगेशन में नजर आनी चाहिए। सबसे बड़े जो मसला बना हुआ है कि चौथे दिन क्राइम सीन का फ्रांजिक क्यों हुआ। ये पहले दिन इस क्राइम सीन का फ्रांजिक होना चाहिए था और फिर जो भी अवेलेबिलिटी मतलब इन्वेस्टिगेशन की पंजाब पुलिस के पास है या और इदारों के पास है, उनको इस्तेमाल करते और इस केस में मतलब पता नजर आना चाहिए था कि वाकई ही इन्वेस्टिगेशन हो रही है और वाकई ही इस केस की जड़ तक ये पंजाब की पुलिस और दीगर इदारे पहुंचेंगे। बिल्कुल ठीक है। शुमाइला राणा साहब, आपने शफी जान साहब को सुना और ये क्रेडिट भी आपको पीटीआई को देना पड़ेगा कि पीटीआई ने इस सारे वाकयात के दौरान कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं की, कहीं इल्ज़ाम तराशी नहीं की। अगर मुतालबा किया तो साफ जो है वो तहकीकात का मुतालबा किया। मैं आज देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर पीटीआई की लीडरशिप के ऊपर भी उनके कारकुनान तनकीद कर रहे हैं कि जनाब आपको इस केस को टेकअप करना चाहिए, बड़ा इसको हाईलाइट करना चाहिए। लेकिन पीटीआई ने आपसे मुतालबा ये किया कि साफ शफाफ तहकीकात हों और जो कोताही हुई है उसका अजाला किया जाए और अगर पाकिस्तान की बदनामी हुई है ऐसे मुजरमान को सज़ा दी जाए। इसको पोलिटिसाइज नहीं किया, ये भी आप समझती हैं। और दूसरा जो इस वक्त हुकूमत का स्टांस है, बड़ा ये भी बुनियादी बात है कि अगर आप जो है वो उन मुलजमान के साथ या जो ख्वातीन थी उनके साथ आपका लेन देन का कोई मसला था, उन्हें कानूनी तरीके से हल करने के बजाय आपने इसलिए अपनी ताकत का इस्तेमाल किया कि आप जो है वो हुकूमत में हैं या आप बाख्तियार हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए मलिक साहब, बात यह है कि एक नाखुशगवार वाक़या जो है वो सामने आया और इस वक्त जो मुलजमान हैं वो पुलिस की कस्टडी में हैं और एफआईआर जो है वो कट चुकी है। अभी तक वो मुलजिम की सफ में खड़े हैं और ये अदालत और बाद में ये फैसला होगा कि वो मुजरिम है या इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं। दूसरी बात आपको मैं ये बताती चलूं कि देखें, आप लोग हमेशा ये लोग बात करते हैं कि शायद कोई बड़ा जो होता है या जो असर रसूख वाला होता है वो कानून के कुटहरे से बच जाता है। तो इस दफ़ा आपने उसकी मिसाल ये देखी कि जैसे ही ये मामला जो है वो सामने आया तो हुकूमत पंजाब की तरफ से भी और खसूसन अली डार साहब ने, मैंने जो मेरे तक इत्तलात हैं, उन्होंने खुद पुलिस के हवाले जो है वो एहसन डार को किया, सॉरी रजा डार को किया और उन्होंने कहा कि अगर इसके ऊपर इल्ज़ाम है तो इसको फेस करना चाहिए और बिल्कुल फौरी तौर पे आप अपनी गिरफ्तारी अमल में लाएं और कानून का सामना करें। बात यहाँ पे ये है कि शुमाइला जी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मुझे थोड़ी सी इजाज़त दीजिएगा, थोड़ी सी इजाज़त ये दीजिएगा कि अगर ये पता हो मुलज़म को कि जनाब उनके इतने हाथ लंबे नहीं हैं, तो जो ख्वातीन जिनके साथ उनका जो है क्रिप्टो करेंसी का कारोबार था वो पाकिस्तान आई, आपने उनसे अपने पैसे भी मंगवा लिए, जिनके बारे में आपकी राय थी कि हमारे पैसे उन्होंने डुबो दिए हैं या उन्होंने फ्रॉड किया आपके साथ, तो आप कानून के मुताबिक चलते हैं ना। आपको पता होता है जी कानून के मुताबिक चलने की ज़रूरत ही कोई नहीं है, हमें कोई पूछने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं ये चीज़ मौजूद होती है दिमाग में, तभी इंसान कानून अपने हाथ में लेता है। देखें, अगर उनके दिमाग में ये बात थी कि हम असर रसूख वाली फैमिली या ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं तो फिर उन्होंने ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस देख लिए हैं। दूसरी बात करने वाली ये है कि किसी को महज इस मामले के ऊपर मोर्द इल्ज़ाम ठहराना कि इस फलां शख्स के रिश्तेदार ने गलती की है तो लिहाजा कानून के और मीडिया के कुटहरे में अब वो शख्स भी आए। आप मुझे ये बताएं कि आप लोग जो मैं ये सोशल मीडिया के ऊपर जो चीज़ें और ये बिहेवियर देख रही हूँ और 2 दिन पहले जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी रुझान जिस साइड पे था और जो इन्फ्लुएंसर्स थे उनमें से कुछ लोगों को नाकदीन जो हैं उनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ की तकलीफ थी। उनको इस केस की इसके अंजाम तक पहुंचने की इतनी जल्दी नहीं थी जितनी जल्दी उनको ये थी कि इसहाक डार साहब का, चूंकि वो करीबी अजीज हैं और वो आकर जो है यहाँ पे आकर हकायक बयान करें। भाई वो क्यों हकायक बयान करें, किस वजह से हकायक बयान करें जिसके ऊपर इल्जाम है वो पुलिस की कस्टडी में है। एफआईआर कट चुकी है। अब आप मुझे बताएं हकायक बयान करने की बात शफी साहब नहीं कर रहे। शफी साहब आपसे कह रहे हैं कि अगर इसहाक डार साहब का कोई ताल्लुक नहीं है वो बता दें कि मेरे से प्रोग्राम में कह रहे हैं मलिक साहब, वो इस प्रोग्राम में ये कह रहे हैं
उससे पहले आप देखें बहुत से लोगों ने इसका मुतालबा किया था। मैं उसके जवाब में ये बात कर रही हूं कि कोई भी बाअसर शख्सियत जिसका कोई रिश्तेदार कोई गलत काम करेगा वो भी उतना कानून के कुटहरे में बराबर है जितना कोई रेडीबान का रिश्तेदार या रेडीबान कोई गलती करता है। और इसकी उम्दा मिसाल जो है वो आपको हुकूमत पंजाब की तरफ से मिली है। मैं आपको माजी की तरफ लेकर चलूं, हमारी जमात का ये एक खसूसी तौर पे ये रिकॉर्ड है कि उनके जब बंदों के ऊपर, ये मैं अपनी जमात का बता रही हूँ, किसी एक मखसूस खानदान की बात नहीं कर रही, तो किसी के ऊपर भी इल्जाम आता है तो वो उसको कानून के हवाले जरूर करते हैं। आपने माजी में भी बहुत सी ऐसी मिसालें देखी थी और अदालतें जिनको बेगुनाह कह देती हैं उसके बाद उनको उनकी जो जगह भी बनी और उनको माशरती हवाले से भी जो है वो जो मुकाम मिला। तो मैं ये यहाँ पे कहूंगी कि इस केस के अंदर भी हमें ये चीज को देखना चाहिए कि जब भी किसी के ऊपर इल्जाम आता है तो वो मुल्ज़िम ठहरता है, मुजरम बनने में अभी थोड़ा वक्त है। और दूसरी बात यह है कि अगर कानून की यहाँ पे खिलाफ वर्जी हुई है और कानून को हाथ में लेने की कोशिश की गई है तो कानून अपनी हरकत में आ चुका है। मैं अगर एक ब्रेक ले लूँ, इधर शमाइला राणा साहब, चूंकि मुझे शफी जान साहब की तरफ जाना है, शफी साहब आपकी तरफ आऊँगा, ब्रेक के बाद आपसे ही आगाज़ करेंगे। पुराने एक बार फिर खुश आमदीद। शफी जान साहब, ये बताइएगा कि ये जो शमाइला राणा साहब कह रही हैं जी मीडिया ट्रायल शुरू कर दिया गया, मुतालबा शुरू कर दिया गया इसहाक डार साहब से कि वो मुस्ताफ़ी हों, फैसल वाडा साहब भी हुकूमत पर बड़ी तनकीद कर रहे हैं, एक तो इस पर बताइएगा। दूसरा ये जो शमाइला राणा साहब कह रही हैं जनाब कि हमने खुद कहा, वज़ीर आला साहबा ने कहा और अली डार साहब ने कहा जी गिरफ्तार करें मुलज़मों को, क्या आपको लगता है कि हमारे यहाँ इस किस्म की सूरत हाल पैदा हो चुकी है कि हमारे यहाँ कोई किसी बड़े आदमी का... जी फैसल साहब आपके साथ अभी शायद वीडियो लिंक पे थे, मैं उनसे एक सवाल करना चाहता था लेकिन उन्होंने शायद आपने उनका जो भी उस बारे में जो भी उनके ख्यालात थे उन्होंने उसका इजहार किया और वो यहाँ से चले गए। देखिए उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वहां से भी शकूक व शुबात जन्म लेते हैं। देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में और प्रेस रिलीज में ये दो डिफरेंट चीजें होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस ये होती है कि आप सहाफियों के सवाल लेते हैं, तो प्रेस रिलीज ये होती है कि आप प्रेस को दे देते हैं, उसको रिलीज कर देते हैं कोई भी स्टेटमेंट। बिल्कुल ठीक। जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने सहाफियों का कोई सवाल नहीं लिया और वहां पे सहाफियों ने एहतजाज भी किया। देखिए ये तमाम तरह चीजें जो है ये शकूक व शुबात को जन्म देती हैं। देखिए अगर वहां पे वो बैठते, सहाफियों के सवाल लेते, सहाफी उनसे सवाल करते इस केस के बारे में, इन्वेस्टिगेशन के बारे में, क्राइम सीन के बारे में, फ्रांसिक के बारे में, तो सारी चीजें बेहतरीन तरीके से और क्लियर हो जाती। अब ये तमाम तरह चीजें जिस तरीके से हो रही हैं, जिस तरीके से इसको करवाया जा रहा है, तो ये चीजें कोई सही डायरेक्शन पे हमें नजर नहीं आ रही। देखिए हम किसी की जातियात पे नहीं जाना चाहते, मैं बारहा इस बात का कह रहा हूं कि पीटीआई भी किसी की जातियात पे हिट नहीं करना चाहती, लेकिन ये जो केस है हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इस केस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो मेरिट पे हो, इस इन्वेस्टिगेशन पे कोई असरअंदाज ना हो, जो अफसरान इस इन्वेस्टिगेशन को हेड कर रहे हैं उनकी डायरेक्शन क्लियर होने चाहिए, उनको ये पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मीडिया के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि ये केस जो है इसको इंटरनेशनल मीडिया कवर कर रहा है, पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है, डिप्टी वजीर आजम का के साथ इसको जोड़ा जा रहा है, डिप्टी वजीर आजम को क्लियरेंस देनी चाहिए, उसकी खामोशी भी पुरस्कार है। देखिए अगर एक चीज हो गई है, अगर वो आपका रिश्तेदार है तो आपने तो उसको कानून के हवाले करना है। ये कोई बड़ी बात तो नहीं है कि आप कह रहे हैं कि जी हमने खुद उसको कानून के हवाले कर दिया। अब खुदा ना खास्ता ऐसा कोई भी केस हो, शमाइला साहिबा का कोई रिश्तेदार हो, मेरा कोई रिश्तेदार हो, वो कोई इस किस्म की हरकत करता है जो कानून की खिलाफ वर्जी करता है और वो पुलिस को उस मतलूब हो, तो मैं उसको बचा तो नहीं सकता, मैं उसको बिल्कुल पुलिस को हवाले करूंगा और मैं कहूंगा कि आप कानून के मुताबिक इसके साथ कार्रवाई करें। देखिए लेकिन जो चीज डिले हो रही है, जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि फ्रांसिक पहले दिन होना चाहिए था, पहले दिन इन्वेस्टिगेशन की स्पीडी इन्वेस्टिगेशन चाहिए थी, पहले दिन तमाम तरह इंटेंशंस क्लियर होने चाहिए थे। देखिए कुछ सीसीटीवी फुटेज भी कुछ आ रही है कि जी ये पुलिस ने इनको नहीं पकड़ा, कोई मुलाजिम था वहां पे, उसकी वजह से इनकी गिरफ्तारी हुई है। ये तमाम तरह चीजों को अगर आप सामने रखें, तमाम तरह चीजों को अगर फैसल साहब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में फेस करते, तमाम सवालात उनसे होते, क्योंकि वो इस इंक्वायरी को देख रहे हैं, तो ज्यादातर चीजें क्लियर हो जाती। बिल्कुल ठीक है। शमाइला राणा साहब, ये जो शफी साहब बात कर रहे हैं वो ये नहीं कह रहे कोई मीडिया ट्रायल हम कर रहे हैं, वो कहते हैं जी कि क्लैरिफिकेशन दे दें इसहाक डार साहब, हर्ज क्या है? अगर किसी के किसी अजीज़ ने कोई ऐसा जुर्म किया है या उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम है
तो ये बता देने में हर्ज क्या जी कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा ये ताल्लुक है और हम इसमें बड़ी जिम्मा है, हमने कानून जाने और वो मुल्ज़िम जाने। देखिए, आप लोग ये बात कर रहे हैं, उनका कोई लेना देना ही इस मामले से नहीं है, फकत नहीं तो शुमाइला रिश्तेदारी साहिबा होना। आ जाए ना, तो वो ये तो कह कोई दे कि बात मेरा नहीं है ना कोई लेना देना कि नहीं है। डिप्टी मैं वजीर भी ये आजम कह जो रहा है हूं। वो आके ये कहे कि जी नहीं शुमाइला साहब, क्रेडिट तो आप ले रहे हैं ना जी कि अली डार साहब ने कहा जी कि बिल्कुल गिरफ्तारी दें और जो इनको गिरफ्तार करें, ये क्रेडिट तो आप ले रहे हैं, लेकिन ये क्रेडिट भी अगर आपके ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि जनाब आपके मुलव्वस होने के इम्कानात हैं तो आप क्लैरिफिकेशन भी दे दें। नहीं, बात समझे, बात यह है कि अगर एक बंदा जिसका सिर्फ फकत रिलेटिव जो करीबी अजीज है उसके ऊपर मामला हुआ, एफआईआर कट गई, मामला जो है वो पुलिस ने टेकअप कर लिया, मुल्ज़िम उनकी कस्टडी में है, तो अब आके आपको जो इसहाक डार साहब हैं या नायब वज़ीर आज़म हैं वो आके आपको क्लैरिफिकेशन किस चीज़ की दें, जब कानून हरकत में आ चुका है, कानून का अपना जो है वो रास्ता खुल गया है। अब कानून जिस तरह जो रास्ता लेगा वो अपना रास्ता खुद बनाएगा। तो आप मुझे ये बताएं कि इसके ऊपर डार साहब आकर आपको क्या बताएं कि जी मेरा वो फलां रिश्तेदार है, कल को आपका कोई रिलेटिव होगा तो उसको ये कहेंगे कि जी तुम फलां जो केस है उसके ऊपर आपका फलां रिश्तेदार आके ये बताए कि जी ये बंदा जो है वो गुनाहगार है या बेगुनाह है। ये तो मैं पहली दफा आपसे सुन रही हूँ। मैं आपको शुमाइला याद दहानी करवाता हूँ। इफ्तिखार अहमद साहब थे चीफ जस्टिस, इफ्तिखार अहमद चौधरी, उनके बेटे अरसलान पे इल्जाम लगा, उस वक्त मुतालबा क्या किया जाता रहा कि इफ्तिखार चौधरी साहब इस्तीफा दें, इफ्तिखार चौधरी साहब वजाहत दें, ये मुतालबा आपकी जमात भी करती रही। देखिए, बात मैं आपको बता रही हूं कि अगर माजी में हमने भी ये बात कही है तो मैं तो अपने लफ्जों के साथ खड़ी हूं कि ये नहीं होना चाहिए। जिस पर इल्जाम है वो उसको, जिस पे इल्जाम है वो खुद आकर अपनी कानून का सामना करे, और अगर कानून उसको ये करता है, अदालतें बेगुनाह करती हैं तो वो बेगुनाह है, और अगर गुनाहगार है तो उसको अदालतें गुनाहगार कहेंगी। तो दूध का दूध तो पानी का पानी सामने आ जाएगा। क्यों जी शफी जान? जी शफी साहब। मलिक साहब, सिर्फ एक चीज मैं शुमाइला राना साहब के पेश खिदमत करना चाहता हूँ। इमरान शफकत साहब एक बहुत बड़ा नाम है, सीनियर तजज़ियाकार है। वो ये कहते हैं कि ये ज्यादती का जो केस है इसका कुरा इसहाक डार साहब के घर तक जाता है, और इससे बढ़ के वो ये कहते हैं कि फिर अगर आप इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो ये कुरा मरियम सफदर तक जाएगा। और उन्होंने फिर 6 घंटे पहले ये बात की है कि जो फैसल है जो इस इन्वेस्टिगेशन को हेड कर रहा है वो इसका कलीदी किरदार है, तमाम तर शवाहिद मिटाने में वो इस वक्त एक्टिव है। फिर वो साहब आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक प्रेस रिलीज पढ़ के सुना देते हैं और वहां से चल निकल पड़ते हैं। अगर वो वहां पे बैठते, वहां पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को हैंडल करते, सवालात को लेते, तो ये तमाम तर चीजों को ये गवर्नमेंट खुद मिक्स कर रही है। ये गवर्नमेंट जो है जल्दी में, मेरे ख्याल में जो भी इनको जल्दी है, या तो मेरे ख्याल में इनको ये जल्दी है कि उन्होंने शवाहिद मिटाने हैं, या तो इनको ये जल्दी है कि इस केस के ऊपर हम असरअंदाज होके इसको नीचे दबा दें। जो भी जल्दी है इस हुकूमत को, ये इस जल्दी में इस केस को मजीद खराब कर रहे हैं। मैं बारहा ये बात कर रहा हूं कि हम किसी किस्म की जातियात पे यकीन नहीं करते, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन जो है वो मेरिट पे हो। शुमाइला राना, शफी जान हमारे साथ मौजूद, लेकिन कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। पुराना एक बार फिर खुश आमदीद। शुमाइला जी, हुकूमत पंजाब अगर वजाहत करे, सारी चीजें सामने रख दे और पहले रोज ही सामने रख दी जाती तो शायद इतना इबाम ना होता। देखिए, यहाँ पे कोई एम्बिग्विटी नहीं है, लॉ वेरी क्लियर है। चीफ मिनिस्टर साहिबा की क्लियर डायरेक्शन है कि किसी से ज्यादती नहीं होगी, और ख़वातीन जो हैं वो चीफ मिनिस्टर साहिबा की जो है वो रेड लाइन है, वो 12 बार कह चुकी हैं। और ये तो मामला ही बहुत हसास नौयत का है कि यहाँ पे फॉरेनर्स ख़वातीन जो हैं उनका ये इशू सामने आया है। दूसरी बात ये है कि देखिए, हम हर केस के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर सियासत नहीं कर सकते। आपको ये कहा गया कि जैसे ये मामला सामने आया और उस पर गिरफ्तारी फौरी अमल में आई, कहीं पे कोई कोताही नहीं हुई, मैंने शुमाइला साहब जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था, पीटीआई सियासत नहीं कर रही, पीटीआई ने किसी कोई इसको जातियात का मसला नहीं बनाया। पीटीआई का तो मुतालबा सिर्फ एक ही है। शफी जान साहब ने कहा ना कि जी फ्रांजिक लेट हुआ,
वहां से वो उसकी वो तहकीकात से related है ना जी। की गई होना चाहिए शवाहिद था को ना, मिटाने पहले की दिन होना कोशिश की। चाहिए था। किस चीज के शवाहिद? हर चीज तो आपका तो देखिए फिर फ्रांसिक पहले दिन क्यों नहीं हुआ शुमाइला साहिबा? FIR सिंपल कट सा चुकी। सवाल है कि पहले दिन फ्रांसिक क्यों नहीं हुई? मुझे सिंपल सा देखिए, बता दें। देखिए मैं आपको ये बताती हूँ क्राइम कि सीन जिस का वक्त ये फ्रांसिक पहले दिन मामला क्यों नहीं हुआ? पुलिस के नोटिस में आया है, क्राइम में जिस दिन ये मामला पुलिस के नोटिस में आया है और वो खवातीन को बाजियाब कराया गया और उनको बाहिफाजत वहां से मुकाम पे पहुंचाया गया, ये सिलसिला उसी वक्त शुरू हो चुका था। आपकी शायद ये रिपोर्टिंग में, आपके नॉलेज में ये बात बाद में आई है। पंजाब हुकूमत ने तो उसी वक्त ही कह दिया था कि जी ठीक है, कानून अपना रास्ता अपनाए, और पुलिस को वाज़ेह हिदायत थी कि मेरे किसी एक के सवाल साथ का मेरे जो है एक वो सवाल कोई का अगर नरमी आप का जवाब बर्ताव नहीं मेरे करना। एक सवाल का अगर शुमारा जी कोई अगर आप मुजरिम है जवाब तो दे दें, उसको मेरे एक सवाल का अगर आप जवाब दे दें कि क्या जो मुल्जमान हैं उनके लेन देन के मामले पे वो ख्वातीन पाकिस्तान आई, उनसे रकम भी मंगवा ली गई और फिर खुद इस केस को हैंडल करना पुलिस को बताए बगैर, क्या इस बात की निशानदेही नहीं करता कि वो कानून का रास्ता अख्तियार करने के बजाय खुद फैसला करने इसलिए लग गए थे कि उन्हें पता था कि उन्हें कहीं ना कहीं से हुकूमती सपोर्ट हासिल है? देखें, एक लड़का जिसकी उम्र गालिबन कोई 24 या 25 साल है, आप एक या 23 से 24 के दरमियान में है, वो लोग अपना अलग बिजनेस करते हैं, उनके मामलात कारोबारी और हैं। उनको अगर ये एज हासिल, आप कहते हैं कि अगर वो ये सोचते हैं कि हम कुछ भी कर लेंगे तो हमारे बड़े बैठे हुए हैं और कानून जो है वो हमारे हाथ में है, तो फिर उन्होंने देख लिया। अगर ये सोच है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि उनकी इंटेंशन क्या थी, और ये मामला जो कुरान का वक्त चूंकि बिल्कुल खत्म हो गया था। शफी जान साहब, शफी जान साहब, क्या हमारे यहाँ जो सियासी माहौल है, हमारे यहाँ हुकूमतों का जो किरदार है, किसी पार्टी की मैं बात नहीं करता, क्या ऐसा नहीं है कि हम ये समझते हैं कि इख्तियार और ताकत की मौजूदगी में हमें कानूनी रास्ता अख्तियार करने की जरूरत ही नहीं है? बिल्कुल आप ठीक कहते हैं। अगर आप थोड़ी सी पीछे चले जाएं, जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो मेरिट पे हल नहीं हुए, वो किसी बड़े नाम के असर रसूख की वजह से दबाए गए। देखिए, बात बड़ी वाज़ेह है कि इस चीज को जो है, इसमें अगर ये गैर मुल्की खवातीन ना होती तो इस केस को भी दबा दिया जाता। अब गैर मुल्की खवातीन के आने से इस केस में, देखिए, अगर कोई कारोबारी लेन देन था, कोई अगर माली लेन देन था, तो ये किसी प्रोसेस से भी हो सकता था, जो सही प्रोसेस है उसको अपना दिया जाता। देखिए, कारोबार होता है, वहां पे कोई लिखत पढ़त होती है, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक इनसे बाहर बैठ के ही सारी चीजें जो है वो जो भी इनका डिस्प्यूट था वो रिजॉल्व हो सकता था। लेकिन पाकिस्तान बुलाना, फिर पाकिस्तान बुला के ये जो हरकत की गई इनके साथ, ये पाकिस्तान के लिए बाइस बदनामी है। ये अब पाकिस्तान की हुकूमत का भी टेस्ट केस है, ये पंजाब की हुकूमत का भी टेस्ट केस है, ये बड़े बड़े नामों का भी टेस्ट केस है कि इस केस को कैसे हैंडल किया जाता है। मैं ये उम्मीद करता हूं कि इस केस को मेरिट पे ही हल किया जाए, जो भी इसमें इन्वॉल्व हो उसको इबरतनाक सजा दी जाए। पाकिस्तान जो बदनामी का बाइस इस केस की वजह से होगा। बिल्कुल ठीक है, अल्लाह करे जी, अल्लाह करे, मेरी भी यही दुआ है शुमाइला साहिबा, अल्लाह करे कि और दूसरी बात यह है कि अगर वो इसमें मुजरिम करार पाए तो इंशाल्लाह वही सजा होगी जो किसी गरीब के बच्चे को होती है। इसके अंदर कोई भी सियासी और किसी की कोई भी नहीं होगा। आप सेट करें, हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ है कि आप ये अब इसका ये भी तो मतलब नहीं है ना। बिल्कुल ठीक है शफी जान साहब, अब इसका ये भी मतलब जी शफी जान साहब, इसका ये भी मतलब नहीं है बिल्कुल खत्म हो गया। किसी शख्स को इसलिए उल्टा टांग दिया जाए कि इसका रिश्तेदार जो है किसी ओहदे पे लेकिन जो है वो विराजमान है, इसका भी नहीं होनी चाहिए। शफी जान साहब, शुमाइला राना साहब, आप दोनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था। इंशाल्लाह अगले जुमेरात 10:02 पर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।